उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। वाराणसी में सीएम योगी ने राम जानकी मंदिर का किया भूमि पूजन। साधु संतों के साथ सीएम ने रखी मंदिर के जीर्णोद्धार की आधारशिला। सीएम योगी ने कहा यह मंदिर धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का प्रतीक। सीएम योगी कल लॉन्च करेंगे अनंतनगर योजना। एलडीए पोर्टल से होगी बुकिंग। 334 प्लॉट के लिए खुलेगी रजिस्ट्रेशन लिंक। प्राधिकरण को लेकर अफसरों की तैयारियां पूरी। पीएम के कार्यक्रमों की तैयारी देखने पहुंचे सीएम योगी। काशी के मेहंदीगंज हारपुर में जनसभा स्थल पर पहुंचे सीएम। वक्फ बिल को लेकर यूपी में हाई अलर्ट। 50 जिलों में फ्लैग मार्च। सभी पुलिस वालों की छुट्टियां रद्द। रामनवमी से पहले तैयार हो जाएगा राम मंदिर। अयोध्या में 5 शिखरों का प्रतिष्ठा पूजन हुआ। जन्मोत्सव पर 20 लाख श्रद्धालु पहुंचे। और यूपी के 26 जिलों में बारिश। बिजली का अलर्ट। 40 की स्पीड से हवाएं चलेंगी। पारा 3 तक लुढ़का। लखनऊ वाराणसी में बादल छाए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबर विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रयागराज से अहम खबर, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई मामले की सुनवाई। सभी 18 वादों में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। राधा रानी जी को भी पार्टी बनाने को लेकर सुनवाई हुई है। इशू फ्रेमिंग के मामले को न्यायालय ने संज्ञान में लिया है। मामले की अगली सुनवाई 6 मई को निर्धारित की गई है। तो सभी 18 वादों में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। राधा रानी जी को भी पार्टी बनाने को लेकर सुनवाई हुई है। तो प्रयागराज से अहम खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी अहम खबर। इशू फ्रेमिंग के मामले को लेकर न्यायालय ने संज्ञान लिया है। आपको बता दें, मामले की अगली सुनवाई 6 मई को निर्धारित की गई है। और अगली अहम खबर राजधानी लखनऊ से, जहां यूपी के मदरसों में एनसीईआरटी कोर्स होगा लागू। कक्षा 1 से 3 मान्यता प्राप्त राज्य अनुदानित मदरसों पर यह नियम लागू होगा। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों की तरह एनसीईआरटी की किताबें यूपी राज्य मदरसा बोर्ड शैक्षिक सत्र 2025-26 से करेगा लागू। तो यूपी राज्य मदरसा बोर्ड शैक्षिक सत्र 2025-26 से लागू करेगा। यूपी के मदरसों में एनसीईआरटी कोर्स अब होगा लागू। लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कक्षा 1 से 3 मान्यता प्राप्त राज्य अनुदानित मदरसों पर यह नियम। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों की तरह एनसीईआरटी की किताबें अब पढ़ाई जाएंगी। यूपी राज्य मदरसा बोर्ड शैक्षिक सत्र 2025-26 में यह लागू होगा। और अगली अहम खबर श्रावस्ती से, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क किनारे खाई में पलटी है। ट्रैक्टर ट्रॉली पर लगभग 2 दर्जन से अधिक लोग सवार थे। करौंदी गांव से मुंडन कराने बहराइच के लिए जा रहे थे ये सभी लोग। भिनगा बहराइच 4 लेन सड़क पर परसौरा के पास ट्रॉली पलटी है। ट्रॉली के नीचे दबने से 70 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हुई है, जबकि कई लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल भिनगा पहुंचाया है। गिलोला थाना क्षेत्र के करौंदी गांव का यह पूरा मामला है। तो भिनगा बहराइच रोड पर यह हादसा हुआ है। ट्रॉली के नीचे दबने से बुजुर्ग की मौत हुई है, जबकि कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। मुंडन संस्कार के लिए लोग जा रहे थे। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल भिनगा पहुंचाया है। गिलोला थाना क्षेत्र के करौंदी गांव का यह पूरा मामला है। श्रावस्ती से अहम खबर, बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क किनारे खाई में पलटी है। ट्रैक्टर ट्रॉली पर लगभग 2 दर्जन से अधिक लोग सवार थे। करौंदी गांव से मुंडन कराने बहराइच जा रहे थे सभी लोग। भिनगा बहराइच रोड पर परसौरा के पास से ट्रॉली पलटी है। और अगली अहम खबर सीतापुर से है, जहां बेटी की शादी से पहले घर में चोरी की घटना सामने आई है। नकदी सहित 7 लाख का जेवर लेकर चोर फरार हुए हैं। जीने के रास्ते से घर में दाखिल हुए अज्ञात चोर। तहरीर के बाद जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। तो सीतापुर से अहम खबर, मोहली कस्बे के मास्टर कॉलोनी पूर्वी का यह पूरा मामला है। नकदी सहित 8 लाख के जेवर लेकर चोर रफू चक्कर हुए हैं। जीने के रास्ते से
घर में दाखिल हुए अज्ञात चोर। तहरीर के बाद जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। नकदी सहित 7 लाख का जेवर लेकर चोर फरार हुए हैं। बेटी की शादी के लिए सारे सामान, सारी व्यवस्था जुटाई गई थी। मेरा नाम मोहित है, मास्टर कॉलोनी पूर्वी में रहता हूँ। मेरा नया मकान बना हुआ है। कल बीती रात चोर हमारे घर में जीने के रास्ते से प्रवेश हुए और नकदी में सेब में रखा हुआ नकदी पैसा 20,000 रुपये और बाकी ज्वेलरी का सामान करीब 7-8 लाख रुपए का था, वो लेकर फरार हो गए। और मेरा भाई बाहर बहन की शादी होने के कारण कार्ड बांटने के लिए बाहर गए हुए थे और जिसकी सूचना हमने मोहली कोतवाली में तहरीर दी है। और अगली अहम खबर सोनभद्र से है, जहां कारखाना प्रबंधन की कार ने संविदा मजदूरों को रौंदा है। आपको बता दें, हादसे में बाइक सवार 3 मजदूर घायल हुए हैं। आपको बता दें, MEIL कंपनी के अधिकारी की कार ने टक्कर मारी है। राहगीरों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। ऑडी निजी अस्पताल के चिकित्सकों ने घायलों को संजीवनी अस्पताल रेफर किया है। पुलिस कार सहित चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मजदूर बाइक से ताप परियोजना में मजदूरी करने जा रहे थे। इस दौरान ये घटना घटी। अनपुरा थाना क्षेत्र के धनखड़ मोड़ के पास ये घटना घटित हुई है। पुलिस कार चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। तो बाइक से ताप परियोजना में मजदूरी करने जा रहे थे मजदूर। इस दौरान ये घटना घटित हुई है। अनपुरा थाना क्षेत्र के धनखड़ मोड़ के पास ये घटना घटित हुई है। अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। सीतापुर से अगली अहम खबर, जहां खूनी संघर्ष में बुजुर्ग की मौत हुई है। मामूली विवाद पर आपस में भिड़े हैं 2 पक्ष। मारपीट में घायल बुजुर्ग की सांसें थमी हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। रामपुर कला के क्यूटी गांव का यह पूरा मामला है। क्यूटी कला गांव का यह पूरा मामला है। मारपीट में बुजुर्ग की सांसें थमी हैं। रामपुर कला के क्यूटी गांव का यह पूरा मामला है। सीतापुर से यह अहम खबर, खूनी संघर्ष में बुजुर्ग की मौत हुई है। मामूली विवाद पर आपस में भिड़े हैं 2 पक्ष। और अगली अहम खबर अलीगढ़ से है, जहां कार चालक ने सामने से आ रहे ई रिक्शा से कार की भिड़ंत हुई है। इस दौरान 4 लोग घायल हुए। एक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई है। पुलिस ने घायलों को खैर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। खैर कोतवाली क्षेत्र के नौझील बाजना रोड गौमत गांव की यह घटना है। तो अलीगढ़ से अहम खबर आपको दिखा रहे, कार चालक ने सामने से आ रहे रिक्शा में टक्कर मारी है। इस घटना में 4 लोग घायल हुए हैं, जिसमें एक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। आगरा से अगली अहम खबर है, जहां नेशनल हाईवे पर ट्रक चालक और क्लीनर की खुली गुंडाई देखने को मिली है। ओवरटेक विवाद में ऑटो चालक को बुरी तरह से पीटा है। ट्रक चालक के हाथ में लोहे की रोड भी देखने को मिली। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ट्रक चालक और क्लीनर की खुलेआम गुंडाई देखने को मिली है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मारपीट के दौरान ऑटो चालक का मोबाइल भी चोरी हुआ है। एतमादपुर क्षेत्र के बरहन तिराहे का यह पूरा मामला है। तो एतमादपुर क्षेत्र के बरहन तिराहे का यह पूरा मामला है, जहां पर नेशनल हाईवे पर ट्रक चालक और क्लीनर की खुली गुंडाई देखने को मिली। अगली अहम खबर हापुड़ से, जहां अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। आपको बता दें, खाली प्लॉट में मिला है महिला का शव। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका है। मृतक के गले पर चोट के निशान हैं। महिला की शिनाख्त में पुलिस जुटी हुई है। आपको बता दें, सीओसीटी सहित पुलिस बल मौके पर मौजूद है। नगर कोतवाली क्षेत्र के दिल्ली रोड का यह पूरा मामला है।
मृतक के गले पर चोट के निशान पाए गए हैं। और अगली अहम खबर का रुख करते हैं श्रावस्ती से। अगली अहम खबर है जहां जंगल में मिला है महिला का छत बिछत शव। संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है महिला का शव। जंगली जानवरों ने शव को नोचकर छत बिछत किया है। मल्हीपुर इलाके के जब्दी गांव की निवासी महिला बताई जा रही है। मृतक महिला भिनगा कोतवाली इलाके के अंटा तिराहे के पास जंगल में महिला का छत बिछत शव मिला है। मायके पक्ष का आरोप है कि ससुराली जनों ने हत्या की है। कुछ दिन पहले घर से लापता हुई थी मृतक महिला। स्थानीय थाना पर गुमशुदगी का मामला भी दर्ज किया गया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फॉरेंसिक और पुलिस टीम ने साक्ष्य संकलन शुरू किया है। वहीं हत्या के कारणों की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। भिनगा कोतवाली इलाके के अंटा तिराहे के पास जंगल में महिला का शव मिला है। कुछ नहीं मारा ही था नाजमा नाम है। हमारे लड़की का यहाँ मार डाली है। कौन किसने मारा? कासिम। क्यों मारा? उनका देवर भाई पैरू मार कर अब्दुल करीम मार खवाई है। मारा ने 5 लाख रुपया देते। किस लिए हत्या हुई? नहीं रखना चाहते और उनकी मौत जो है वो ससुराल में अपने रहती थी और वो बोलती थी कि मैं बकरा ईद को आऊँगी अब्बा, और अभी नहीं आऊँगी। तो ईद में वो नहीं आई और उसके ईद के पहले एक दिन जो है दिन में उसके सास ससुर और उसका जो है देवर लोग के जो जेठ जेठानी ये सब मिल के उसको दिन में मारे। क्यों मारे? उसको जो है उससे पहले भी वो लोग तंग करते थे। क्यों तंग करते थे? वो इसलिए कि दूसरा लड़का जो है दूसरी लड़की के शादी में इंतजार में था। और अगली अहम खबर सीतापुर से, जहां सीएमओ ने सीएचसी सांडा का निरीक्षण किया। अस्पताल में खामियां देख फटकार लगाई है। सीएमओ सुरेश कुमार ने मरीजों से भी बातचीत की है। अव्यवस्था के चलते डॉक्टर सुनील यादव की फटकार लगाई है। सीतापुर की सीएचसी सांडा का यह पूरा मामला है। अव्यवस्था के चलते माथदों की फटकार लगाई है। सीएमओ ने सीएचसी सांडा का निरीक्षण किया। इस दौरान कई खामियां पाई गई हैं। अस्पताल में खामियों को देखकर सीएमओ भड़के और उन्होंने फटकार लगाई है। सीएमओ सुरेश कुमार ने मरीजों से भी बातचीत की है। अगली अहम खबर लखनऊ से है, जहां यूपी सरकार के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने अपने विभाग के प्रदर्शन का लेखा जोखा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रस्तुत किया है। उन्होंने पिछले 4 वित्तीय वर्षों के तुलनात्मक आंकड़े साझा किए हैं, जिसमें 2024-25 के वित्तीय वर्ष में आबकारी विभाग के राजस्व में 14.7% की बढ़ोतरी दर्शाई गई है। मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने में आबकारी विभाग का भी महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने यह भी बताया कि विभाग ने 137 MOU साइन किए हैं, जो राज्य में निवेश को आकर्षित करने में मददगार साबित होंगे। मंत्री ने अवैध शराब की समस्या पर भी चर्चा करते हुए बताया कि विभाग ने इस पर कड़े कदम उठाए हैं ताकि राज्य में शराब के अवैध कारोबार को नियंत्रित किया जा सके। 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च जो खत्म हुआ है, अभी फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के पश्चात जो आबकारी विभाग का राजस्व इस फाइनेंशियल ईयर में आया है वो सर्वाधिक है प्रदेश के इतिहास में। और हमने क्लोजिंग जो करी है उसमें राजस्व जो आया है वो 52,297 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। ये सर्वाधिक है आज तक के उत्तर प्रदेश के इतिहास में। और पिछले साल जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ था तब आबकारी विभाग का राजस्व 45,570 करोड़ रुपए था। तो इस अगर इसको आप कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर से, इस साल के फाइनेंशियल ईयर से, तो ये करीब 6,726 करोड़ अधिक है। और जिसकी वृद्धि जो प्रतिशत में अगर मैं आपको बोलूं तो करीब 14.76 14.76% की वृद्धि है। इसी की तुलना अगर मैं 2022-23 और 23-24 के बीच में करूं, आपको अगर आपके सामने रखूं, तो 22-23 में आबकारी का राजस्व था
वो था 41,252 करोड़। अगली हम खबर सोनभद्र से, जहां भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह का सोनभद्र जनपद में स्वागत किया गया। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कुश्ती के खेल को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रयासों को साझा किया है। संजय सिंह ने बताया कि उनका मुख्य उद्देश्य कुश्ती को आदिवासी क्षेत्रों में बढ़ावा देना है। आगामी चुनाव में स्नातक MLC के चुनाव में भी हिस्सा लेने की योजना है। उन्होंने कहा कि भारत को एशिया चैंपियनशिप में 10 पदक प्राप्त हुए हैं और महासंघ अब विवादों से बाहर आ चुका है। साथ ही उन्होंने कुश्ती के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रखने की बात कही और बताया कि वाराणसी में 7 लड़कियां नेशनल स्तर की कुश्ती प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं। कुश्ती के गद्दे का प्रयोग करने से अब लड़कियां भी इस खेल में सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंच रही हैं। ये भी मुझे पता है कुश्ती में क्या विकास हो रहा है। जब जो पोल वगैरह खुलता है। रायबरेली स्थित आधुनिक रेल डिब्बा कारखाने ने वर्ष 2024-25 में 2025 कोच का उत्पादन करके नया रिकॉर्ड स्थापित किया। इस वर्ष के उत्पादन में 1684 कोच के मुकाबले 2025 कोच तैयार किए गए हैं, जिसमें 1274 सामान्य, जनरल और स्लीपर कोच शामिल हैं। अमेरिका ने दीनदयालु के 582 कोच, स्लीपर के 500 कोच और 20 मेमू और 21 तेजस कोच भी तैयार किए हैं। आगामी दिनों में वंदे भारत ट्रेन सेट्स के उत्पादन की योजना है, जिससे PM के आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा किया जा रहा है। अरेडिका के महाप्रबंधक, आपको बता दें अरेडिका ने ये निर्माण किए हैं। अरेडिका के महाप्रबंधक प्रशांत कुमार मिश्र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस उपलब्धि की जानकारी दी है और टेक्निकल एक्स आर्मी मैन को रोजगार देने का आह्वान किया है। देखिए 23-24 में हम लोगों ने 1684 कोच बनाए थे, जो उसके वर्ष के पहले 15% से ज़्यादा कोच बने थे, और 24-25 में हम लोगों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ के 2025 कोच बनाए हैं, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 20% से ज़्यादा कोच बने हैं। इसमें सर अगर बात की सामान्य वर्ग या मध्यम वर्ग के लिए क्या सहूलियत मिली है? सामान्य और मध्यम वर्ग के लिए हम लोगों ने 95% से ज़्यादा कोच जो हमने बनाए वो मध्यम और सामान्य वर्ग के ही थे। 72% कोच हमारे नॉन AC कोच थे और बाकी AC 3 टियर कोचेस थे जो मध्यम वर्ग के लिए होते हैं। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली हम खबर का। अलीगढ़ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि ABVP ने प्राइवेट स्कूलों द्वारा अभिभावकों और छात्रों के साथ की जा रही धांधली के खिलाफ मोर्चा खोला है। ABVP ने गुरुवार को ADM सिटी को ज्ञापन सौंपकर संत फिदेलिस स्कूल और अन्य कॉन्वेंट स्कूलों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। ज्ञापन में बताया गया है कि स्कूलों ने बुक सेलर्स के साथ मिलकर कमीशनखोरी की है और बिना GST बिल के पाठ्य पुस्तकें बेची जा रही हैं। इसके अलावा स्कूलों ने अपनी मर्जी से अन्य सामग्री भी जबरदस्ती छात्रों को दी है, जिससे अभिभावकों पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है। ABVP ने यह भी आरोप लगाया कि अलीगढ़ का संत फिदेलिस स्कूल पिछले 5 साल से बिना मान्यता के चल रहा है। साथ ही सीनियर ब्रांच ताला नगरी भी बिना मान्यता के संचालित हो रही है। कई स्कूलों द्वारा उपयोग की जाने वाली किताबों के दामों में भारी अंतर देखा गया, जिससे अभिभावकों को अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा है। ABVP ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की और स्कूलों के खिलाफ उचित जांच की अपील की है। ABVP द्वारा जो है प्राइवेट स्कूलों और विशेष तौर पर कुछ कॉन्वेंट्स एंड फिडलिस इन सब स्कूलों में जो किताब वगैरह को बेचने पर कुछ शिकायतें की गई हैं, तो उस परिप्रेक्ष्य में BSA और DIS और मजिस्ट्रेट से उसकी जांच करा ली जाएगी। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ADM सिटी को ज्ञापन दिया है, जिसमें पूर्व 29 मार्च को जिस तरीके से फिदेलिस स्कूल खेड़ा खुशखबर वहाँ पे स्थित उस स्कूल में जो अभिभावकों द्वारा हमें सूचना मिली, जिस तरीके की अनियमितताएं उस स्कूल के अंदर चल रही थी, मनमानी तरीके से उस स्कूल को चलाया जा रहा था। उस स्कूल की पूर्व में 5 वर्षों से मान्यता ही नहीं थी। ये जानकारी हमें BSA द्वारा मिली थी। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में, अखबारों में, न्यूज़ पत्रों में ये कहा है कि इस स्कूल की 5 वर्षों से मान्यता ही नहीं थी। बिना मान्यता चलने वाले ऐसे स्कूल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साथ साथ पेरेंट्स के, अभिभावकों के जिस तरीके से जेब पर भारी बोझ स्कूल डाल रहा था, किताबों में फर्जी किताबों का इस्तेमाल उस स्कूल के अंदर करा जाता था, MRP से छेड़छाड़ की गई थी। आज विद्यार्थी परिषद ने एक ADM साहब को ज्ञापन दिया है। संत फिदेलिस खेड़ा खुशखबर में एक अपने यहाँ अलीगढ़ में एक स्कूल पढ़ता है संत फिदेलिस, जिसमें कि बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, जैसे कि बुक्स को लेकर संत फिदेलिस में कई बुक्स ऐसी लगी हुई हैं पब्लिकेशंस की,
जिसमें कि पहले से अपने शहरों में वो बैन है और जिन पर मुकदमे चल रहे हैं उसके बाद भी संत विद्यालय उन बुक्सों को चला रहा है। और ऐसी कई समस्याएं 2019 से उसके पास मान्यता नहीं है यूपी की, और उसी के साथ में जो उसका बुक सेलर है, बुक सेंटर है, उस पर ताला लगा करके विद्यार्थी परिषद ने वहां के इंस्पेक्टर को चाबी दी थी। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर कानपुर से है, जहां कानपुर ग्रामीण के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष उपेंद्र पासवान का मंदना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शानदार स्वागत किया है। ब्लॉक प्रमुख राजेश शुक्ला के नेतृत्व में भाजपाइयों ने जिलाध्यक्ष का फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। उपेंद्र पासवान ने इस समर्थन के लिए कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया, साथ ही पार्टी की नीतियों को मजबूत करने की बात की। भारतीय जनता पार्टी कानपुर ग्रामीण के हमारे वर्तमान जिलाध्यक्ष नियुक्त माननीय उपेंद्र पासवान जी यहाँ पर उपस्थित है। आज बिल्लौर विधानसभा का इनका प्रथम भ्रमण कार्यक्रम है और जो जनता का और कार्यकर्ताओं का प्रेम दिख रहा भाई साहब के प्रति, उसके लिए मैं सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूँ। 9 बजे से लेकर 11 बजे तक जो इंतजार किया और भारतीय जनता पार्टी को शीर्ष तक लेने की जिम्मेदारी जो हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी को सौंपी गई है, उसमें ये खड़े उतरेंगे और हमारे पूरे कानपुर ग्रामीण को ऊपर ले जाएंगे। जय हिंद जय भारत। कार्यकर्ताओं के लिए हमारा बिल्कुल से स्पष्ट संदेश यही है कि जो आप सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को 2014 से लेकर के 2024 तक लगातार, चाहे 2014 का लोकसभा का चुनाव रहा हो, चाहे 2017 का विधानसभा का चुनाव रहा हो, चाहे 2019 का लोकसभा का चुनाव रहा हो, चाहे 2022 का विधानसभा का चुनाव रहा हो, चाहे 2024 का लोकसभा का चुनाव रहा, निरंतर भारतीय जनता पार्टी का हमारा बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता, पन्ना स्तर तक का हमारा जो कार्यकर्ता लगातार भारतीय जनता पार्टी की पताका को फहराता आ रहा है। हरदोई के अठोवा ग्राम सभा में नाली निर्माण में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। नाली निर्माण में पीला ईंटा व डस्ट का प्रयोग किए जाने की बात कही जा रही है। वहीं घटिया मटेरियल से ग्राम प्रधान द्वारा कराए जा रहे निर्माण का ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान द्वारा नाली निर्माण में घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे गाँव में नाली का काम चल रहा है, उसमें जो है मानक के हिसाब कोई काम नहीं चल रहा है। डस्ट और बालू से चुनाई चल रही है और पीला ईंट चल रही है। हमने 1-2 बार पूछा कि यहाँ कोई चेक करने नहीं आ रहा, कोई ठेकेदार नहीं है, तो कोई पता नहीं चल रहा है। फिर लेबर ही काम करवा रहे हैं और मनमानी ढंग से काम चल रहा है, कोई पता ही नहीं चल पा रहा है, लेकिन काम बढ़िया नहीं हो रहा है। और कई बार हम काम रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ भी, लेकिन काम भी नहीं रुक रहा, काम अच्छी तरीके से नहीं हो रहा। हमारा कहना है शासन या प्रशासन से कि काम सही से हो और अच्छा काम हो। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र के नगर पंचायत भारत भारी स्थित गुरु गोरक्षनाथ ज्ञानस्थली विद्यालय का उद्घाटन कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर है। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर मंच और हेलीपैड का निरीक्षण करने पहुंचे हिंदू युवा वाहिनी प्रदेश प्रभारी और पूर्व विधायक राघवेंद्र सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पौराणिक स्थल पर आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी विद्यालय का उद्घाटन करेंगे और साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पौराणिक स्थल भारत भारी के इस पवित्र माटी में गुरु गोरखनाथ ज्ञानस्थली का सपना साकार और इसीलिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज इस शैक्षिक संस्थान का शुभारंभ करेंगे, उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के बाद बड़ी जनसभा होगी। तैयारी आप देख रहे हैं बहुत जोर शोर से चल रही है। हमारे ख्याल से अपार जनता की भीड़ योगी जी को सुनने और देखने के लिए इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेगी। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। जनपद कुशीनगर के आपको बता धरनी पट्टी चौराहे पर सड़क हादसे में एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। गश्ते से लौट रहे एसएचओ हनुमानगंज की सरकारी गाड़ी ने युवक को ठोकर मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक मजदूरी करके मृतक साइकिल से घर लौट रहा था। मृतक के परिवार में 6 छोटे बच्चे हैं, जिसमें 4 बेटियां और 2 बेटे शामिल हैं। परिजनों ने रो कर परिजनों का बुरा हाल है। घटना के बाद सड़क पर 1.5 घंटे जाम लगा रहा। स्थानीय प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि घटना की सूचना देने के बाद भी पुलिस प्रशासन मौके पर समय पर नहीं पहुंच सका। घटना की जानकारी विधायक ने पुलिस अधीक्षक को दी, जिसके बाद कुछ घंटों बाद खड्डा और नेबुआ नौरंगिया की पुलिस मौके पर पहुंची। मेरा नाम छोटे
कहाँ गए थे वो गए थे चावल किनने। चावल किनने गए थे, तभी एक्सीडेंट हो गया। हाँ तुम लोग कब जाने हो? हमने की तो उनके सांस सब खत्म हो गया। उसके बाद क्या हुआ? गैनी का नाम बोले ना कुछ न रहा, तो बाद में फोन गैनी के बाद में तो 3 घंटे के बाद तब आई ना पुलिस वाला। एम्बुलेंस में कुछ ना पापा के लेके गए ना, सो ना पुलिस वाला।